राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी को घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है क्या? और एक तरफ राहुल गांधी के ऊपर मानहानि के मामलों का बोझ, तो दूसरी तरफ अब प्रियंका गांधी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा क्या? और यह सारी कवायद क्या इसलिए हो रही है ताकि इस देश में कांग्रेस जब धीरे धीरे मजबूत हो रही है तो उसकी स्पीड पर जरा लगाम कसी जाए, जरा ब्रेक लगाया जाए। और इससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या सीजेआई बीआर गवई के रहते ये सब कुछ हो पाएगा? और साथ ही साथ सवाल ये भी उठाएंगे कि निशिकांत दुबे, जिन्होंने यहां तक कह दिया था कि इस देश में गृह युद्ध यदि भड़का तो उसकी जिम्मेदारी सीजेआई खन्ना की होगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की होगी, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप मुद्दा देख रहे हैं। आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी अपील। दोस्तों, इन दिनों मुद्दा एक आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हमारे मेन बैंक अकाउंट्स बीते कई महीनों से फ्रीज चल रहे हैं। हमारा पुराना मुद्दा चैनल भी हमसे 2 महीने पहले छीन लिया गया। ये नया चैनल है, सब्सक्राइबर्स की संख्या देखकर आप इसका अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन आप तेजी से इस चैनल पर भी जुड़ रहे हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके साथ ही साथ इन दिनों मुद्दा को अपने डे टू डे ऑपरेशंस को संचालित करने के लिए आपसे आर्थिक सहयोग की भी जरूरत है। लिहाजा यदि आप सक्षम हो और यदि आप चाहें तो छोटी छोटी मदद मुद्दा की जरूर कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, खबर की तरफ चलते हैं। और खबर तो बड़ी छोटी सी है, लेकिन हां, विश्लेषण की तरफ चलते हैं। राहुल गांधी के ऊपर सेना मानहानि का मामला लखनऊ में उदय शंकर श्रीवास्तव ने दायर किया था। उस मामले में राहुल गांधी जब हाईकोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट में याचिका लगाई, राहत की मांग करी, तो हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। राहुल गांधी लखनऊ में भी पहुंचे थे, लखनऊ की कोर्ट में भी उन्होंने पेशी पर अपनी हाजिरी लगाई थी। और उसके बाद राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिलती है, लेकिन राहत के साथ साथ उपदेश भी मिलता है और राहुल गांधी के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता। जस्टिस दत्ता और जस्टिस मसीह की बेंच में सुनवाई चल रही थी। दीपांकर दत्ता बहुत सारी बातें कहते हैं, जिनमें से एक बात जो बहुत ज्यादा चुभने वाली है वो ये कि कोई सच्चा भारतीय इस तरीके की बात नहीं कह सकता। जब सच्चे भारतीय को लेकर राहुल गांधी की सच्चे भारतीय हैं या नहीं है इस पर वो सवाल उठाते हैं, जब उनकी भारतीयता पर सवाल उठाते हैं तो फिर पूरे देश में एक विमर्श शुरू हो जाता है। देश के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बात होती हैं, हमने भी करी, द न्यूज़ लॉन्चर पे भी करी, मुद्दा पे भी करी, एक और चैनल है हमारा न्यूज स्ट्रीट, उस पे भी करी। लेकिन इन तमाम सवालों के बीच प्रियंका गांधी की एक प्रतिक्रिया आती है और प्रियंका गांधी सीधे तौर पे ये कहती हैं कि अदालत ये तय नहीं करेगी, कोई जज ये तय नहीं करेगा कि कौन सच्चा भारतीय है और कौन नहीं। अब ये एक बात, और यहां से मिलता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को एक मौका, और मौका इस बात का कि उस सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस लगा दें प्रियंका गांधी पे। प्रियंका गांधी ने एग्जैक्टली क्या कहा था, सबसे पहले जरा वो बयान प्रियंका का आप सुन लीजिए। सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। सुना आपने प्रियंका गांधी का ये बयान। अब इसके बाद हम आपको कुछ और चीजें याद दिलाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले बारी बारी से अपनी स्क्रीन पर 2 खबरें देख लीजिए। एक खबर, प्रियंका गांधी के ऊपर अवमानना का मुकदमा दायर करने की याचिका लगाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता है मनन कुमार मिश्रा, वो खबर है आपके स्क्रीन पर। दूसरी खबर निशिकांत दुबे से जुड़ी हुई। निशिकांत दुबे के मामले में एक वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। पहले तो जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उन्होंने अनुमति चाहिए, तो जस्टिस बीआर गवई की बेंच थी। बीआर गवई की बेंच ने सीधे तौर पे कहा आपको अनुमति की जरूरत नहीं, आप मुकदमा दायर कर दीजिए। मुकदमा दायर हो गया। लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने एक टिप्पणी करी थी जब वो मुकदमा दायर हो गया था, और वो टिप्पणी ये थी कि हमारे कंधे बहुत चौड़े हैं, हम आपकी याचिका को खारिज करते हैं, लेकिन एक संक्षिप्त आदेश जरूर पारित करेंगे। और एक संक्षिप्त आदेश पारित किया गया, और उसमें उस संक्षिप्त आदेश में निशिकांत दुबे के ऊपर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई। निशिकांत दुबे लगातार उसके बाद भी ना जाने क्या क्या बयान देते हैं, आप सब बेहतर जानते हैं।
अब ये तो हो गई तमाम खबरें, अब इसके विश्लेषण की तरफ चलिए। राहुल गांधी छोटी सी कोई बात कहते हैं तो क्या होता है? मुकदमेबाजी, मानहानि, भावनाएं आहत। मसलन सेना मानहानि का जो मामला है, ऐसा नहीं है कि इस देश में सिर्फ राहुल गांधी ने यह बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद तपिन गाव ने भी यह बात देश की सबसे बड़ी पंचायत में 2019 को कही थी कि अगर अगला डोकलाम कहीं होगा तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। मैं अपनी सरकार से, वो भाजपा के सांसद थे, उन्होंने कहा मैं अपनी सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं इस मसले पर ध्यान दें। सुब्रमण्यम स्वामी ने लगातार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, उनके चीन से संबंधों को लेकर आज की तारीख में भी एक ट्वीट किया है और लगातार वो हमला करते रहते हैं। क्या सुब्रमण्यम स्वामी जब कुछ बोलते हैं, तपिन गाव जब कुछ बोलते हैं, तब उदय शंकर श्रीवास्तव जी की भावनाएं आहत नहीं होती? तब इस देश के किसी भी सो कॉल्ड, मैं सो कॉल्ड शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूं, क्योंकि वो लोग सो कॉल्ड राष्ट्रवादी ही हो सकते हैं जिन लोगों की भावनाएं सेलेक्टिव लोगों के बोलने पर आहत होती हो। यदि कोई राष्ट्रवादी है, यदि कोई राष्ट्र से प्रेम करता है, तो वो सत्य के साथ खड़ा होगा, सवाल उठाएगा, सवाल पूछेगा, संविधान के अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा, लोकतंत्र में भरोसा रखेगा, गांधी और नेहरू की उस विरासत को संभालने की कोशिश करेगा। वो ये सब कुछ करता हुआ नजर आएगा। वो बाबा साहेब के सम्मान के साथ खड़ा होगा और बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश करता नजर आएगा। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सिर्फ सेलेक्टिव है, राहुल गांधी कुछ बोलें या प्रियंका गांधी कुछ बोलें तो फिर उसकी भावनाएं आहत हो जाएं, तो फिर मान लीजिए कि वो व्यक्ति राष्ट्रवादी नहीं है, वो सो कॉल्ड राष्ट्रवादी है। उसने सिर्फ एक टैग लगाया है नेशनलिस्ट होने का। आज लोग सवाल उठा रहे हैं राहुल गांधी के सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी के बाद। लेकिन उस दिन हुआ क्या था, जरा एक बार फिर से उस बात को याद कीजिए। कैसे गलत नैरेटिव सेट किया गया, उस बात को याद कीजिए। कैसे एक दलील से पूरा मामला पलट गया, उस बात को याद कीजिए। तो आपको पता चलेगा कि राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक दलील दी थी। दलील ये कि उदय शंकर श्रीवास्तव बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व डायरेक्टर हैं और उनकी मानहानि हुई ही नहीं है। भावनाएं उनके हाथ हो सकती हैं, उनकी मानहानि नहीं हुई है। वो अग्रीव्ड पर्सन है ही नहीं, और जब नहीं है तो फिर वो मानहानि का मुकदमा पर्सनल कैपेसिटी में कैसे दायर कर सकते हैं? और ये एक दलील ही थी जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दे दी, निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी। योगी सरकार को भी नोटिस भेजा। लेकिन इतने सबके बाद भी जब प्रियंका गांधी ने अपने भाई के पक्ष में यह बात कही तो फिर बवाल कट गया। अवमानना की याचिका जा रही है। और यह सब कुछ हो क्यों रहा है, अब जरा उस बात को समझने की कोशिश करते हैं। बीते कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने भीतर तमाम तरीके की अंतर्कलहों से तो जूझ ही रही है। एक आग तो लगी पड़ी है जिसमें भाजपा खुद झुलस रही है। प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर बट्टा तो लगातार हर दिन लगता जा रहा है। संघ, गडकरी जैसे तमाम नेता लगातार प्रधान सेवक को तो घेर ही रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी मजबूती के मिशन पर लगी पड़ी है। राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कमर कस चुके हैं, प्रियंका गांधी कमर कस चुकी हैं। और ऐसे में आज की तारीख में कोशिशें इस बात की जा रही हैं कि कैसे जो कांग्रेस आज की तारीख में धीरे धीरे खुद को मजबूत कर रही है, उसको डिरेल किया जाए, उसे उसके रास्ते से भटकाया जाए। और इन तमाम कोशिशों में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग जी जान झोंके पड़े हैं। लेकिन फिर भी उम्मीद है इस देश की न्यायपालिका से, उम्मीद है इस देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई BR गवई से। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते फिर वही अपील है दोस्तों,
मुद्दा इन दिनों एक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हमारे मेन बैंक अकाउंट लंबे समय से फ्रीज चल रहे हैं, हम अपने ही पैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ हमारा पुराना चैनल भी हमसे छीन लिया गया, जिस पर एक बड़ा सब्सक्राइबर बेस था। लिहाजा आपसे अपील है, यदि आप सक्षम हो और यदि आप चाहें तो आज की तारीख में मुद्दा की आर्थिक संकट के इस काल में मुद्दा की छोटी छोटी मदद जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।